नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। भोरे भोर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि इस वक्त बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा हुआ है और एक खास रणनीति के तहत हर कोई अपनी योजनाओं को सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। और इसी कड़ी में हम बता दें कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं सत्ता पक्ष, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, घेरने की कोशिश कर रही है। और आप इस कार्यक्रम के शीर्षक से ही समझ गए होंगे किस तरीके से तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश हो रही है, उन्हें बच्चे बनाने की कोशिश हो रही है। तो इस पूरे मसले पर हम जो है बाबा से बात करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रणनीति है बीजेपी और जेडीयू के। बाबा, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं पूरे घेरने की तैयारी है। तो क्या है इस वक्त का सोच बीजेपी और जेडीयू की? हिमांशु, सबसे पहले तो भारत लाइव के दर्शकों को आज हम बता दें कि हमारी ये आउटडोर जो शूटिंग हो रही है भोरे भोर की, इसमें आपको सड़क के कलरव नज़र आ रहे होंगे, पक्षियों का कलरव नज़र आ रहा होगा, गाड़ियों की के पोंपो नज़र आ रही होगी, लोगों की आवाज़ें आ रही होंगी, हॉकर का आवाज़ नज़र आ रहा होगा। इन सब के साथ हमने चाहा कि आज आपको बिहार की राजनीति के उन अनछुए पहलुओं से भी अवगत करा दें और आपके जीवन शैली से हम बाहर नहीं जाएं। ये हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसी चीज़ें आपके सामने रखें जिससे आपको ये महसूस हो कि आप अपने घर में हैं, अपने परिवार में हैं, और भारत लाइव तो आपका परिवार है ही। इस परिवार के एक विषय को जब आप परिवार की बात करते हैं तो आपको एक कहावत बड़ी याद आती होगी, आपने भी सुना होगा और सभी ने सुना है कि बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। लेकिन बिहार जो है वो चीज़ों को बदलने में माहिर है। कल आपको याद होगा कि रातों भोरे भोर में हमने कहा था कि काठ की हांडी जो है, कहा जाता है कि बार बार नहीं चढ़ती है, लेकिन फिर भी बिहार ने कई बार काठ की हांडी को चढ़ा करके उसे पका कर भी दिखाया है। राजनीतिक रूप से जितने ज़्यादा सक्षम बिहार के लोग हैं, बिहार के राजनीतिज्ञ हैं, उसकी नई पौध आ रही है। लेकिन पुरानी पीढ़ी जो है, माने जो दशकों से इस बिहार की गद्दी पर बैठी हुई है, राजनीति कर रही है, जिसने एक लंबे समय से कांग्रेस को, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत थी, उसे कबाड़ दिया है और अब कांग्रेस अपना अस्तित्व तलाश रही है। ऐसी स्थिति में क्या इस बिहार के लोग और बिहार के राजनीतिक दल दोनों के सामंजस्य, दोनों के सोच एक जगह हैं? बिल्कुल नहीं है हिमांशु। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, बार बार हम वहां पहुंचना चाहते हैं कि चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, पप्पू यादव हैं, बहुत सारे नए पौध हैं, फहरिस्त बड़ी लंबी है। इन सारे फहरिस्त को क्या पुरानी पीढ़ी जो राजनीति के मलाईदार जगहों पर रही है, कई चीज़ों को बदल दिया है, राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, पल पल उनके पास अपडेट है, क्या वो इस पीढ़ी को के हाथों में सौंपेंगे आसानी से? ये एक बड़ा प्रश्न है। ऐसा लगता है कि ये अभी उसके लिए तैयार नहीं है। अभी ये चाहते हैं कि हम खुद बिहार को संभालें, बिहार की गद्दी पर रहें, चाहे जैसे भी रहना पड़े। इसकी कई कड़ियां आपके सामने देखने को मिली होंगी। 2020 के चुनाव ने 21वीं सदी के पहले वर्ष में प्रवेश का एक बड़ा ही अजीब नज़ारा पेश किया। और हम बार बार इस बात को कहते हैं कि 10 साल के बाद बदलता है, लेकिन बिहार ने इस जो लोकोक्ति है इसको भी दरकिनार कर दिया है। 15 साल लालू प्रसाद रहे, उससे पहले कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद नीतीश कुमार आए। कहा जा रहा था कि 15वां साल जो नीतीश कुमार का है वो सबसे खराब साल गुजर रहा है, एंटी इनकम्बेंसी लागू है, बीजेपी नहीं चाहती है कि जो चीज़ें हो। हमने कई लोगों को लगातार कमेंट में जो हमारे लोग कह रहे हैं, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, और हृदय से अभिनंदन भी करेंगे कि आप लोग खुल करके अपनी बातें अब रखने लगे हैं, और ये बिहार के भविष्य के लिए अच्छा है। आम जनता में जब इतनी जागरूकता हो जाए और जब भारत लाइव इसका माध्यम बन जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। आप बोलना शुरू कर चुके हैं, आप अपनी बातें रखना शुरू कर चुके हैं, आप खुल करके आना शुरू कर चुके हैं। इसका मतलब है कि बिहार का मुस्तकबिल जो है सही हाथों में जा रहा है। लेकिन जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं, नई पीढ़ी को बबुआ साबित करना चाहते हैं। और ये बबुआ शब्द जो है हमारे यहाँ बड़ा अजीब कहा जाता है। बुड़बक के सेंस में दो सेंस है इसके। एक तो आप जो बता रहे हैं वो है, और दूसरा वो है कि बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसके अभिभावक हमेशा उसे बच्चा ही समझते हैं। यह बात आपने महसूस किया होगा। आपकी माँ रोज पूछती होंगी आपसे कि बाबू खाई लो, खाए हो कि नहीं बाबू, अच्छा कहाँ हो अभी, इतनी रात तक क्यों जग रहे हो। इसका मतलब है कि वो आपका केयर करते हैं। लेकिन
राजनीति में कभी भी बबुआ का मतलब जो आप कह रहे हैं उससे जोड़कर देखा जाता है, यानी कि आपको पनपने नहीं दिया जाता है। और ऐसा कई बार नीतीश कुमार एक्ट कर चुके हैं। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलता हूं 2015 और आप सभी को लेकर के चलता हूं 2015 और 2014 के समय में, जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में सामंजस्य बन रहा था, एक गठजोड़ बन रहा था और नीतीश कुमार को साबित करना था कि मैं श्रेष्ठ हूं भारतीय जनता पार्टी को, मैं किसी के साथ गठबंधन करके और किसी को भी हरा सकता हूं, दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बनाने की मेरी कला पूरी तरह से सिद्ध है, मेरी नीति उस जगह काम कर जाती है। और उन्होंने किया। उस समय आपने देखा होगा कि जिसे बबुआ साबित करने का प्रयास कर रहे हैं उसकी उंगली पकड़ के चले थे वो जी। इस तेजस्वी यादव को हर मंच पे खड़ा करके और ये कहते थे कि ये है हमारे बिहार का भविष्य, ये है मेरा बेटा, ये है मेरा भतीजा। और आज सदन में कहते हैं मैंने तुमको बनाया, तुम्हारे पिता को मैंने बनाया। बार बार कहते हैं अरे बैठो बैठो, गोदी में खिलाए हैं तुमको गोदी में खिलाया है। दैट मीन्स कि वो जो दोनों बातें हम लोग कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, ये दोनों ही बातें हैं। पहले नीतीश कुमार ने कोशिश किया कि ये बच्चा मेरी गोद में पुनः आ जाए। गोदी में खिलाए का तात्पर्य वही था कि तुम पुनः गोदी में आ जाओ, नहीं तो मैं गोदी से तुम्हें गिरा दूंगा। आपने कभी कभी सुना होगा कि कैकेयी से ज्यादा राम से कोई प्रेम नहीं करता था, उसकी मां भी नहीं करती थी, लेकिन कैकेयी ने ही वनवास दिया। तो विधि विपरीत जब होता है तो बहुत सारे फैसले करने होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध है और प्रारब्ध आपसे बहुत कुछ फैसला कराता है। मैं चूंकि धर्मशास्त्रों को पढ़ता हूं, इसलिए मेरी जो आस्था है वो वहां तक पहुंचती है और उन चीजों से मैं कनेक्ट करता हूं चीजों को। आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरी रामायण की रचना रची गई और वनवास देने के पीछे कारण सिर्फ इतना नहीं था कि भरत को गद्दी मिल जाए, कारण वो रावण था जिसे मारने के लिए राम का अवतरण हुआ था। तो आज जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उसके पीछे, सामने जो आपको नजर आ रहा होगा, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां। आज अपने सबसे प्रबल विरोधी उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने अपने साथ रख लिया। जिस कुशवाहा समाज ने नीतीश कुमार को हमेशा इस बात को लेकर के कहा, जो कल नजर भी आ गया, नागमणि को आप यूं ही अन्यथा में नहीं ले सकते हैं, कुर्मिस्तान कह दिया कि बिहार को कुर्मिस्तान बना दिया गया। बिल्कुल, मैंने एक आप चीज समझिए ना कि जो नागमणि ने कहा, वो एक लंबे राजनीतिज्ञ रहे हैं। लालू प्रसाद के बाद ये दूसरे ऐसे शख्स हैं जो हर सदन के सदस्य रहे हैं। तो इनकी राजनीतिक विरासत को आप कमजोर नहीं कर सकते। उनके पिता जगदेव बाबू, जिनको लेनिन कहा जाता था। अब ऐसे व्यक्ति का अगर बेटा हो, उसने राजनीति में एक बड़ा काम किया हो, नीतीश कुमार भी आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले उसे अपनी गोद में बैठाने के लिए तैयार हो। कई बार ऐसा हुआ हो कि नीतीश कुमार जी बुलाए हों और वो शख्स आया हो और नहीं आया हो। उपेंद्र कुशवाहा को वो शख्स कहता हो कि मैंने ही पहचान दिलाई है। बड़ी भरोसा था, उन्होंने पूरे समाज को, कुशवाहा समाज को उनकी गोद में रख दिया। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार पर कई आरोप लगते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की ये विशेषता है कि इन सब के बावजूद अगर नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए आप तैयार होते हैं, दैट मीन्स कि नीतीश कुमार की श्रेष्ठता अभी भी कायम है। और ऐसी स्थिति में वो बार बार अलर्ट होने का समय आ गया है। हिमांशु, मैं तो सीधी तौर पे कहूंगा कि तेजस्वी यादव, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं और उनके समर्थक जो हैं, इन सारे लोगों को अब एक राजनीति की एक नई धारा की तरफ अलर्ट होने की जरूरत है। आधुनिक राजनीति के साथ आपको वो किताब पढ़नी होगी, कंपल्सरी विषय होता है। आप जब कोई भी परीक्षा देने जाते हैं या किसी क्लास में जाते हैं तो आपको भले ही साइंस पढ़ने का हो, आगे जाकर के आप साइंस पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, जो पढ़ें, लेकिन शुरुआती क्षण में आपको सारे विषय पढ़ने होते हैं, कंपल्सरी होता है। इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना, संस्कृत भी पढ़ना है। आपको अगर नहीं भी पढ़ना तब भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। तो आप भविष्य की राजनीति की तरफ देख रहे हैं, वर्तमान की राजनीति देख रहे हैं, लेकिन भविष्य को देखने से पहले, वर्तमान को देखने से पहले आपको भूत का ज्ञान रखना पड़ेगा। कैसे नीतीश कुमार ने अलग अलग वक्त में अपने आप को बदला, ट्रांसफॉर्म किया और उससे सत्ता के सीढ़ी तक पहुंचे। खास करके 2020 में किस तरीके से मैनेज किया ही अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए ना कि जो शख्स 2013 में जिस व्यक्ति को कहा जा रहा था कि इस देश का मुस्तकबिल है, इस दुनिया का सबसे मजबूत नेता है नरेंद्र मोदी,
जो कि एक अपने आप को स्थापित करने जा रहा है, उस आदमी के विरुद्ध खड़ा हुए। दाल नहीं गली तो कोई बात नहीं है। 14 में मात्र 2 सीट पर आने वाले नीतीश कुमार 15 में लालू प्रसाद जो प्रबल विरोधी थे उनके साथ गठजोड़ किया और उसी नरेंद्र मोदी को बिहार में धूल चटवाया और ये साबित करके बताया कि बिहार आओगे बाबू तो मेरे सामने घुटने पर ही बैठना होगा। आगे से थाली खींच लिया था। फिर वक्त आया तो लालू प्रसाद अपनी श्रेष्ठता साबित करने लगे कि मेरे चलते आज आप मुख्यमंत्री हैं। उसको भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे चलते नहीं, मैंने तुम्हें पुनः सत्ता में स्थापित किया है, तुम तो बबुआ थे। और यही वो बात है जो शायद समझने में कहीं चूक हो गई तेजस्वी यादव से। एक वक्त आ रहा है, इस वक्त में मेन लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, चाहे वो नीतीश कुमार की हो या फिर तेजस्वी यादव की हो। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार, अब आप कहिएगा कि नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि दुश्मन के खेमे में घुस करके दुश्मन का कैसे सत्यानाश किया जाता है, ये भी एक हमारे राजनीति में और राजतंत्र लोकतंत्र में इसका भी एक बड़ा मतलब होता है। नीतीश कुमार उस कुनबे में है जिस कुनबे के विरोध में वो खड़े हैं। कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है और नरेंद्र मोदी से पहले भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत नहीं होती थी कि वो खुल करके राम मंदिर की चर्चा करे, 3 तलाक की बात करे, कॉमन सिविल कोड की बात करे, धारा 370 की बात करे। आज वो सारे चीज लागू हो चुके हैं और कई में तो नीतीश कुमार का मुख्य समर्थन भी रहा, मौन स्वीकृति रही है। ऐसी स्थिति में अब सबसे बड़ी लड़ाई जो है, नीतीश कुमार को यह समझ में आने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को लड़ाई से आउट करके जो बिहार की लड़ाई है वो अपने और तेजस्वी यादव के सामने खड़ा कर दे। और ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता था नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते हुए मुख्य लड़ाई में अगर कोई दूसरा आ जाए तो ये उन्हें स्वीकार नहीं है, चाहे सामने भाजपा हो या फिर तेजस्वी यादव हो। दूसरे खेमे में हमेशा नीतीश कुमार चाहिए और भारतीय जनता पार्टी यही चीज़ को बदल रही थी। आज उसी चीज़ को बदलने के लिए नीतीश कुमार ये जो सारा आयोजन कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने देखा होगा संपादक नमन मिश्रा जी भी इस बात को बार बार कह रहे हैं, पूरा भारत लाइव का टीम इस बात कर रहा है, आप सभी रिसर्च कर रहे हैं उसी मुद्दे पर कि आखिर नीतीश कुमार का ये नया अवतार जो है वो किस कारण से है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर वो तेजस्वी यादव को बबुआ साबित करना चाह रहे हैं बिहार की राजनीति या भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में, तो उसके पीछे कारण है कि जो मुख्य लड़ाई में तेजस्वी यादव पहुंच रहे थे और बाईपास कर रहे थे नीतीश कुमार को, वो नहीं होने देना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने पहले तो आपने देखा होगा कि विधायकों को जोड़ना शुरू किया, अब पूरे एक पार्टी को अपने आप में विलय करा लिया और उस शख्स को, जिस शख्स को कल तक सत्तू पानी लेकर के दोनों एक दूसरे को गलियाते थे, एक दूसरे को बड़ा दुश्मन समझते थे, आज वो दोनों एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, ये हमारे साथ आया है, इसके साथ मिलकर के आप राजनीति की शुरुआत करें और ये राजनीति आगे बढ़ेगी। इसका मतलब सीधा था कि तेजस्वी यादव की अस्वीकृति, यानी उनका वो नो एंट्री का बोर्ड लगाना, मिलन और विलय से दूर होना, और मिलन और विलय दोनों शब्दों के साथ उपेंद्र कुशवाहा को, जिसको कि दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया था, उसे अपने साथ लाना, धीरे धीरे कैसे कैसे कमजोर किया गया तेजस्वी यादव और महागठबंधन को, इसको आप बेहतर समझ सकते हैं। कांग्रेस अपने आप में कमजोर हो गई है। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जब सदस्यता अभियान चलाया जाता है तो बैंड बाजे वाले को सदस्यता दिलाई जा रही है और उसको लेकर के जिस तरह से भद पीटी वो तो आपने देखा ही। दूसरी बात हुआ कि कांग्रेस के नेता जहां मीटिंग कर रहे हैं जुतम पैजार हो जा रहा है, अपने आप में भीड़ जा रहे हैं। एक जगह नहीं, कई ऐसी जगह घटनाएं हुई है, कांग्रेस कार्यालय में लोग भीड़ जा रहे हैं आपस में। बिल्कुल हिमांशु, आप सही कह रहे हैं। तो एक तरफ जहां ये कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ आपने देखा कि बारी बारी से नीतीश कुमार के जितने भी साथी थे उनको किसी न किसी रूप में अपने कुनबे में शामिल कर लिया, चाहे वो जीतन राम मांझी को अपने खेमे में रख लेना हो या फिर मुकेश सहनी को एनडीए का हिस्सा बना देना हो या फिर अंत में बचे हुए उपेंद्र कुशवाहा उनको अपने में विलय करा लेना हो। ये सारी बातें इस बात को लेकर के तैयारी हो रही है कि तेजस्वी यादव को भले ही उनके समर्थक, लालू प्रसाद के समर्थक, आरजेडी के समर्थक तेजस्वी यादव को का गुणगान गाते हों, झंडा लेकर के खड़ा हों, लेकिन जब तक बिहार के ये 2 बड़े घराने, बीजेपी और जदयू का घराना, अब तो जदयू का घराना भी बड़ा हो गया, ये दोनों घराना स्थापित नहीं करेगा कि तेजस्वी यादव नेता हैं,
हमारे समकक्ष हैं, हमारे बराबर हैं, तब तक स्वीकृति नहीं होगी, क्योंकि सदन में बार बार नीतीश कुमार बच्चा साबित करने में, बबुआ साबित करने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ खुद को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि जब तुम नहीं आओगे तो हम अपना रास्ता तैयार कर लेंगे, और रास्ता उन्होंने तैयार कर लिया है। ये समय है तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो सिर्फ झंडा लेकर के और जिंदाबाद जिंदाबाद करके चल रहे हैं, उनको जमीन की तरफ देखना होगा, और एक आंख नीतीश कुमार, दूसरी आंख बीजेपी की तरफ, लेकिन तीसरी आंख जो शंकर की है, उस त्रिनेत्र से तेजस्वी यादव जहां जहां कमजोर हो रहे हैं वहां वहां उन्हें मजबूत करना होगा। सिर्फ इस बात से नहीं कि हम प्रथम चरण में, जैसा कि आपको याद होगा कि प्रथम चरण के वोटिंग के बाद हमने बताया था कि ये लीड तो तेजस्वी यादव ने ले लिया है, लेकिन आगे 2 चरण जो चुनाव होने वाले हैं वो तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुश्किल हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पूरे तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह से सब चाहते हुए, सारा चिराग पासवान के साथ रचना रचते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। आपको याद होगा इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि अगर ज़्यादा सीट आएगा तो वो नीतीश कुमार से धोखा भी कर सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने उस लायक छोड़ा ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक त्याग का अपना एक नया प्रतिमूर्ति साबित किया। 60 घंटे की सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अगर सत्ता पर कुर्सी बैठा देती तो बार बार जब कुर्सी पर बैठा करके आप समझते होंगे कि अगर आपका विरोधी, आप जिसे चाहते हैं कि गिरा दें, उसके लिए सारी योजनाएं करते हैं, फिर भी वो मंच पे अगर ऊपर के कुर्सी पर बैठा हुआ है तो आप भीतर ही भीतर जलते भूनते रहते हैं और इसकी तैयारियां करते रहे। लेकिन नीतीश कुमार ने सारे वर्जनाओं को ख़त्म कर दिया, और जिस तरह से त्याग दिखाया था 2015 में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके कि मैंने वर्ड दिया तो बनाऊंगा, उसको भी साबित करके बिहार की जनता के सामने कर दिया। अब बिहार की जनता के सामने नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उस लड़ाई से बाहर करना चाहते हैं, जिस लड़ाई से बाहर करने के लिए तेजस्वी यादव और बीजेपी ने नीतीश कुमार का नुक्ताचीनी शुरू किया था। नीतीश कुमार को उस लड़ाई से बाहर करना चाहते थे। अब नीतीश कुमार ही तेजस्वी यादव को बबुआ साबित करके मुख्य लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से खड़ा होने की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है कि बंगाल चुनाव से पहले भी आपको एक बड़ा झटका देखने को मिले, क्योंकि जिस मकसद में आज भी नीतीश कुमार, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे सदन में, गृह विभाग का आज बजट पर चर्चा होने वाली है, और इस विषय को लेकर के एक बड़ा गंभीर विषय है, और इस विषय पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। भोरे भोर में हम तो यही विराम देंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल छोड़ के जाते हैं कि अगर आप तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, अगर आप चाहते हैं कि बिहार की राजनीति को एक नया और आने वाला ताज़ा भविष्य मिले, आधुनिक बिहार बने, तो उसके लिए आपको बेहतर ढंग से पोस्टर करना होगा, और बहुत ही बारीकी से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उस पर नज़र गड़ा करके रखना होगा। मछली के आँख के तरह नहीं, मछली की पुतली की तरह, जिस तरह से अर्जुन का लक्ष्य था, उसे लक्ष्य को बेधना होगा। तो ये था भोरभोर का कार्यक्रम, जब आपने बताया कैसे तेजस्वी यादव को बबुआ बनाने की कोशिश हो रही है। खासकर तेजस्वी यादव कुछ इस तरह के बयान भी दे देते हैं जिसका फ़ायदा उठा करके बीजेपी काफ़ी जोर शोर से उठाती है, और जेडीयू, और कहीं ना कहीं बबुआ बनाने की कोशिश है। नीतीश कुमार ने बयान भी दिया था, तुमको तो हम गोद में खिलाए हैं, और आज फिर से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे, और इस वक्त तेजस्वी यादव के पास मौका होगा कि वो खुद को साबित करें। लेकिन बीजेपी और जेडीयू पूरी कोशिश कर रही है कि तेजस्वी यादव को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, और अब तेजस्वी यादव के समर्थक या तेजस्वी यादव को खुद इस बात के लिए सोचना होगा वो कैसे खुद को इन सारे मसलों से उबार पाते हैं और खुद को प्रभावशाली साबित कर पाते हैं। आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ आपको जो यूपीआई नंबर दिख रहा है उसमें यथासंभव डोनेट करें, ताकि हम इसी तरीके से सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता आप लोगों के लिए करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।